अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अजहर सदीक साहब, तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम कराची में हैं और मैं तो कराची में होता हूँ, दोनों कराची में हैं। तो आज इनको मैंने ज़हमत दी। कराची में सर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जब जारी हुआ तो हम जो मुसलसल मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं, कराची में जो एक तरफ तोड़ फोड़ और तबाही मची हुई है, दूसरी तरफ शहरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक तरफ हिमायत और एक तरफ हुकूमत ने और जो सूबाई हमारी यहाँ की जो पार्टी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ला खड़ा किया है आवाम को। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ गलत गलत रिमार्क्स और काफ़ी परसेप्शन सा बन चुका है। तो आप ये नहीं समझते कि जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जो मकामी इदारों की जिम्मेदारी थी, उनको अपने अगर अमल दरामद करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात ना पहुँचती? अच्छा देखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है आपने की और ये बड़ा ज़रूरी है, ये हमें समझना है। वफाकी को तो में समझना है, सूबाई हुकूमत को भी समझना है। आप इमेजिन करें कि असल में ये एक पूरा परसेप्शन बनाया और मैं समझता हूँ ये सूबाई हुकूमत बहुत इसमें कसूरवार है। वफाकी हुकूमत इसलिए नहीं है कि आपने देखा कि वो नाम मेरे ज़हन से अब्बासी नाम है उसका, अब्बासी नाम ही है ना, वो जो लड़का जो उनका 134 हल्के का जनरल सेक्रेटरी, और उसने जो तौहीन की, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके सूबाई हुकूमत बताती है कि ये एनक्रोचमेंट है। भाई सारा कुछ तो उनके पास है, उन्हीं के दौर में सारा कुछ हुआ है। वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एंगेज कर दिया जाए एक आध केस में, जो असल बड़े घपले हैं ना वो सामने 36,000 के करीब है, 36,000 के करीब है ना, वो ना आए। ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं, उन्हें पता है कि इनको पहले छेड़ देंगे, ये खुल जाएंगे और इनमें फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया जा सकेगा। मैं लफ्ज़ बदनाम बड़ा इंटेंशनली कह रहा हूँ, और इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई है। जो बैठे हुए हैं वो सूबाई हुकूमत जान के चाह रही है, कुछ फोर्सेस ऐसा काम कर रही हैं कि बाकायदा ऐसे हालात पैदा किए जाए। हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी ये थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इस पर कुछ फैक्ट फाइंडिंग एक कमीशन पहले तश्कील दे दें। आप बैठकर पहले हकाइक इकट्ठे करें, हकाइक सारा इकट्ठे करने के बाद 1 महीना 2 महीना टाइम दे दें, 3 महीने में 1 कमीशन की बजाय 6 कमीशन बना दें आप, जो बैठकर ये सारी तफसीलात आप कर वर्किंग करके रिकॉर्ड देकर लाएं। उसके बाद इस सारे मामले को, और ख़ास तौर पर जो सूबाई हुकूमत एक प्लानिंग के साथ बदनाम कर रही है, इसे बचना चाहिए। तारिक साहब जैसे कह रहे हैं ये रातों रात ऑर्डर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये 2018 से चल रहा है। 36,000 प्लाटों पर कब्जा हो चुका है, जो कि कराची के लिए रफाही प्लाट थे, कराची के अवाम के लिए। ये 2018 में उसकी निशानदेही हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तोड़ने का हुक्म दिया था। तो फिर आज तो फैसला ना हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि सूबाई हुकूमत अगर ये नई कमेटी की बात जैसे अजहर साहब कर रहे हैं, तो कमेटी बनानी होती, तहकीकात करनी होती, अवाम को रिलीफ देना होता, उसको कहीं सेटलमेंट करनी होती, तो हुकूमत कर चुकी होती। अब सिर्फ उससे मलबा वही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ रहा है। गालिबन 2 रोज़ पहले मैं आपके साथ बात कर रहा था आपके चैनल पे, तो उस वक्त भी जो बात हुई, नज़र ये आ रहा है कि ये जो करवाया गया इस मकामी का हम वज़न एक और लफ्ज़ होता है इस लीडर से, तो ये जो है जानते बूझते करवाया गया, ये इंटेंशनल था। और ये अब अजहर साहब कह रहे हैं जिस तरह ये साजिश है सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की, और ये जो बड़ा काम है उसको दबाया गया है। ये गरीबों के घर जो गिराए जा रहे हैं, और ये तमाम काम जो है ये मुसलसल हो रहा था। इस पर पवेलियन एंड क्लब हो, अलादीन हो, बाकी चीज़ें हों, यहाँ बड़े बड़े नामों का बड़ी बड़ी जगहों पर कब्जा है। लियारी एक्सप्रेसवे के साथ साथ पानी की पाइपलाइन चल रही है। कराची के किस रिपोर्टर को नहीं पता कि उस पर सिंध के 2 से 3 बड़े वजीर जो हैं मुबैना तौर पर पानी बेचने का और उस पूरे कब्जे का काम करके बैठे हुए हैं, और वो बरस से उस प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने वो काम किया है। तो ये मुसलसल चल रहा है। बड़ी चीज़ों पर से वाकई इस वक्त नज़र हटी हुई है या जानते बूझते हटाई गई है और इन छोटे इश्यूज पर उलझाया गया है, और नहीं है इंटेंशनली ये हुकूमत काम नहीं करती। ये सिंध हुकूमत जो है चूंकि बहुत सारे इनका एक सिस्टम चल रहा है ना, जिसको हम बात कर रहे थे, जो अदालत ने भी कहा यूनुस मेमन सिस्टम, यूनुस सेठ सिस्टम, तो ये वो सिस्टम्स हैं, ये उन सिस्टम्स के तहत ही सब कुछ हो रहा है। और ये नहीं करेंगे, क्योंकि जब सिस्टम चल रहा है तो सिस्टम में वो भी खाएंगे, वो भी खाएगा, वो भी खाएगा, हम भी खाएंगे, तो जो लोग खाएंगे वो काम कैसे करेंगे? तो सर जिनका यहाँ सिंध में तूती बोल रहा है, पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो का, सारे जो फैसले होते हैं बिलावल हाउस में होते हैं, असम्बली के बजाय या दूसरे मकाम पर बैठने के बजाय। तो ऐसा नहीं था कि बिलावल भुट्टो इस तरह की कमेटी तश्कील देते कि जिन जिन लोगों ने इस गरीब आवाम को, कराची के आवाम को चूना लगाया, सबसे पहले उनकी निशानदेही करें, उनको बंद करें, उनकी जायदादें जब्त करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा नहीं हो सकता था? देखिए, आपको पता है अवैस टप्पी कहाँ है, मंजूर कादर काका कहाँ है? मुझे तो नाम पता है इन सब के। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कौन कंट्रोल करता था?
यहाँ पर बैठ के इन्हीं लोगों को बैठ के, यानी तरीका है इलीगल तरीके से, चाइना कटिंग में अपने तो नहीं होंगे, MKM भी शामिल रही है इसमें, वो सारे लोग इस हमाम में सभी नंगी हैं। तो इसलिए ट्रूथ रिकंसिलिएशन यानी एक कमीशन की शक्ल में ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादती ना हो जाए सारे मसले में। जहाँ तक नाले के साथ अब चीज़ें बढ़ी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है, यानी उनको तो आपको सीधा करना है वरना कराची डूब जाएगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले सबसे पहला एक्शन था कि जिन जिन लोगों ने किए उन सब के खिलाफ नैब के रेफरेंस बने, उनको पहले लाएं, उनके खिलाफ बुक करें, ये भी काम करें साथ। लेकिन आप इस तरह करके, वो लोग तो पैसे कमा के उठा के रिश्वतें लेकर वो तो चुप करके बच गए, वो तो बच गए। मर वो बंदा गया जो बेचारे ने पहले रिश्वतें भी दी होंगी इन लोगों को, पैसे भी लगाए होंगे, आगे बेचा भी होगा, और वो सारे भले के मर तो वो गया। जो ओरिजिनल लोग थे जिन्होंने इस सारे सिस्टम को यहाँ तक ले गया, वो तो लग रहा है उनको क्लीन चिट मिल गई है। और आप नैब रेफरेंस की बात करें, आप जब कराची के एहतसाब अदालत में आते हैं, 99% लोग हैं सिंध ब्यूरोक्रेसी की जो एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस का इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। अच्छा, वही लोग जो 99% लोग हैं, वो एक आदमी 3 ओहदों पर, बड़े आला ओहदों पर आज भी फायज है। तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसको अंदर करेंगे, किसके खिलाफ रेफरेंस दायर होंगे और उनके अवाम को उसका हक मिलेगा? अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब ये देखे ना, यहाँ तो जानते हैं इसलिए क्योंकि आप रोज सामना करना। मैं तो आपने बड़ी अच्छी ये बात छेड़ी है ना कि यहाँ बैठकर वो लोग वहीं पर हैं, उनको सजाएं देने का प्रोसेस एक अलहदा है, आपका अपना एक प्रोसीजर है, गवाह ज़्यादा कर देते हैं, वो एक अपनी जगह पर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे और उन लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक, दोनों तरीके से, एक तो आप करें कि जिन्होंने गैर कानूनी किया वो सारा काम करें, लेकिन जब तक इन लोगों को छोड़ ही रखेंगे, सियासी लोग भी बचे रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी बची रहती है, और एट द एंड ऑफ द डे आकर देखा जाए तो मरती आवाम है। मरता वो आदमी है जो जेन्युइन आदमी है, उसे क्या पता था। यानी कई, देखिए 100 में से 10-12 केस ऐसे होंगे जो नाजायज़ अपने एनक्रोचमेंट्स की होंगी वो सारा, लेकिन सारे तो ऐसा नहीं है। अब किसी ने यह काम अगर किया है तो करवाने वाले साथ शामिल थे, और मैंने अगर जगह ले ली है तो मुझे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, तमाम महकमे ने कहा ये तो कानूनी है, उन्होंने नक्शे भी पास कर दिए। अब गैर, और वहाँ बिजली के कनेक्शन लग गए, टेलीफोन लग गया, सुई गैस लग गया, अब क्या कहेंगे आप? अब मैं इससे ज़्यादा और क्या देख सकता हूँ कि तमाम महकमे जब कह रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को ये देखना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। सर, चीफ जस्टिस ने जिस तरह बेनकाब किया, बेनकाब इसलिए मैं कहूँगा कि जो रिपोर्ट्स आती हैं उस रिपोर्ट्स की रोशनी में चीफ जस्टिस ना सिर्फ हुक्मनामा जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, बल्कि उसमें उनका एक माइंड मेकिंग भी होती है क्या कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस ने इदारों की निशानदेही की कि कौन किससे कितना बड़ा करप्ट है। अब करप्शन की यहाँ सूबे में बात आती है तो कोई ऐसा इदारा नहीं जिसमें करप्शन ना हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हैदराबाद के DIG के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखना पड़ा कि माहवार कितना पैसा बना रहा है, कितना पैसा कमा रहा है। तो आप फिर ये नहीं समझते कि फिर सूबे में IG, उससे ऊपर के लेवल के, फिर उससे मजीद ऊपर के लेवल के इस करप्शन की रोकथाम नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म आके रोकथाम करेंगे? मसला वही है कि जो सूबाई हुकूमत है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध में काम नहीं हो रहा, ये जो मुराद अली शाह साहब ने मुहज़्ज़िब अंदाज में कहा था शिकवा करते हुए, और अब्बासी ने गालियां दी थी, तो वो इसीलिए थी ना कि ये हुकूमत चीफ जस्टिस के वर्डिक्ट के मुताबिक सबसे नाअहल हुकूमत है। अच्छा, आप अगर इसी तरह से तरक्याती मंसूबों और नजर आने वाले हालात की बुनियाद पे करेंगे तो फिर आप कह देंगे जी बलूचिस्तान की हुकूमत सबसे नाअहल हुकूमत है। लेकिन बलूचिस्तान को आप बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के हालात की रोशनी में परखेंगे, और यहाँ के वसाइल, यहाँ की रेवेन्यू जनरेशन और यहाँ के हालात की रोशनी में परखेंगे, तो इन्हें जहां ये है इससे 1000 कदम आगे होना चाहिए था, ये कम से कम 1000 गुना पीछे हैं। तो इसलिए चीफ जस्टिस का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है। ये लोग खुद ऊपर से नीचे तक, हम जब खबर करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो हमें नहीं पता कि उसका आखिर में सिरा जाके कहां मिलता है। ये पैसे अदी के पास जा रहे थे या अदा के पास जा रहे थे, ये हमें नहीं पता चलता। ये हमारी खबरों के आखिर में इस ऑफिसर से, इसके महकमे के चीफ तक, महकमे के चीफ से फलाने सेक्रेटरी तक, और फलाने सेक्रेटरी से फलाने अदा तक पैसे जाते हैं, ये हमें नजर आता है ना। तो ये जो अदा और अदी के पैसे हैं, ये पैसे कहां जा रहे हैं, ये ऊपर से नीचे तक बिगड़ा हुआ है ना। तो इसका तो ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ जस्टिस जब ये एक्शन लेते हैं तो एक्शन होता है अफसरान के खिलाफ और मुतासरीन के खिलाफ। ये जो बीच में रह गए हैं ये बच जाते हैं, इनकी गर्दनों पे हाथ जाना चाहिए।
طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے پورے ملک پورے صوبے کو چلانے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی ملک میں کوئی شہر رول رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے یا تباہ ہو چکا ہے اور بالکل ایک انتہائی بری حالت میں گزار رہا ہے، تو وہ کراچی اور کراچی کے شہری گزار رہے ہیں۔ ہم نشاندہی کرتے ہیں، لوگ برا بھلا بھی بولتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو کراچی کی بہتری کے لیے جتنا نشاندہی کر سکے، آواز اٹھا سکے، ہر صورت آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، پھر کسی اور موضوع پر انشاءاللہ کبھی ایک ساتھ ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔